अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जॉब्स आई हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं सब डिटेल बताने लगा। उससे पहले आप मेरे चैनल जॉब इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की इंफॉर्मेशन पर वक्त पहुँचती रहे। चलें डिटेल बताता हूँ आपको मैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। आइए जी, ये देखें अपना असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेट की आई हुई है, सीनियर टीचर की आई हुई है, ड्राइंग मेल की आई हुई है, सीनियर जोलॉजिस्ट की आई हुई है, जनरल स्टाफ ऑफिसर की आई हुई है ग्रेड 1 की, और सिविल स्टोर ऑफिसर की आई हुई है। मुकम्मल डिटेल बताता हूँ, पहले बता देता हूँ आपको कौन कौन सा ट्रेड है। तो सीनियर एडमिन ऑफिसर की है, असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है जी, इंस्ट्रक्टर कॉमर्स की है फीमेल की है, और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की है, मेडिकल ऑफिसर की है, डायरेक्टर मैनुअल एंड पब्लिकेशन असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की आई हुई है। चले हम मज़ीद डिटेल बताता हूँ कि किस तरह आपने इसके अंदर अप्लाई करना है, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है उन्होंने, वो बताता हूँ आपको। 22 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। ये अपना ये देखें, ये इन्होंने यहाँ इदारा लिखा हुआ है, साथ साथ आप इसे रीड आउट कर लेना। ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर की है और कहाँ कहाँ पर है, ये बलोचिस्तान के अंदर है, ओपन मेरिट है, और इसकी पोस्टिंग होगी इस्लामाबाद के अंदर। एक पोस्ट है इसके अंदर मेल है, अपना टीचर की आई हुई है, तो टीचर के लिए इन्होंने मांगा हुआ है। पंजाब की ओपन मेरिट 1.5 का है, सिंध की भी 1 है, सिंध की 3 है, और खैबर पख्तूनख्वा की 1 है, बलोचिस्तान की 1 है, और इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी इनकी। और इसके अलावा जी आई हुई है सीनियर फिजियोलॉजिस्ट की, तो HEC से मंजूर शुदा होना चाहिए। इसकी भी प्लेस बता देता हूँ आपको, पाकिस्तान के अंदर कहीं भी होगी। सिंध रूरल की बनाई हुई है इन्होंने, 1 है अपना वैकेंसी टोटल। उसके अलावा जी आ गया है अपना जनरल स्टाफ ऑफिसर, नंबर 1 वैकेंसी है, अपना पंजाब की है, और पाकिस्तान के किसी भी इलाके में शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी। सिविल स्टोर ऑफिसर ग्रेड 1, ये आप रीड आउट कर लेना, ये क्वालिफिकेशन आपने रीड आउट कर लेनी है कि बाकी इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन करके डाउनलोड कर लेना PDF जो है। जी हाँ, तो असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की है, वैकेंसी 1 है, पंजाब के अंदर ओपन मेरिट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की है, 2 वैकेंसी हैं, पंजाब की 1 है और खैबर पख्तूनख्वा की 1 है, और इंस्ट्रक्टर कॉमर्स की फीमेल है, और 5 ईयर पंजाब की है, 1 ही वैकेंसी है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट की है, सिंध की है, पंजाब की है। मेडिकल ऑफिसर की है, यहाँ पर ये टेम्परेरी और परमानेंट बेस पे आई हुई हैं सारी सीटें। पंजाब की 20 हैं, 25 सॉरी, और वुमेन कोटा भी है, मिलिट्री कोटा भी है। उसके बाद सिंध की 6 हैं, और अर्बन और रूरल अलग अलग हैं। उसके अलावा जी खैबर पख्तूनख्वा की 6 हैं, बलोचिस्तान की 3 है, फाटा एक्स फाटा इसकी 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 है, और डायरेक्टर की है जी यहाँ पर सिंध की आई हुई है डायरेक्टर की। तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन फिर बता रहा हूँ, आपने रीड आउट कर लेनी है। उसके अलावा जी यहाँ पर आई हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर की,
यहाँ परमानेंट जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आई हुई है, मेल फीमेल दोनों की आई हुई हैं। तो फीमेल का कद 5 फुट 2 इंच मांगा हुआ है और मेल का 5 फुट 6 इंच मांगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर टोटल जो सी वैकेंसीज है 20 है, यानी 20 हैं, और पंजाब की 11 है, 11। उसके अलावा मिलिट्री कोटा वगैरह सारे अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। सिंध की 3 है। उसके अलावा जी अपना सिंध अर्बन की और रूरल की अलग अलग है। अर्बन उसकी 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की 3 है और बलूचिस्तान की 1 है। इंस्पेक्टर की आई हुई है, इसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेल का मांगा हुआ है 106 LBS और कद यानी कि वेट भी मांगा हुआ है, और फीमेल का 45 वेट मांगा, 99 LBS मांगा है। मेल 32 छाती होनी चाहिए, 83 सेंटीमीटर का एक्सटेंड होके इतना हो जाए। तो टोटल जी इसकी मेरिट ओपन मेरिट 4 सीटें हैं, मेरिट 4 है और पंजाब की 20 है, 8 ओपन मेरिट है। इसके अलावा जी सिंध रूरल की 7 है, 7 है, सिंध अर्बन की 4 है, खैबर पख्तूनख्वा की 6 है, बलूचिस्तान की 4 है और फाटा की 2 है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। इसकी लास्ट डेट 22/1/2024 है। तो किस तरह आपने अप्लाई करना है वो भी तरीकाकार बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप इंस्पेक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इंस्पेक्टर। यहाँ अप्लाई फॉर दिस करेंगे तो ये आ गया। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड लिखेंगे, कोई भी नंबर लिख देते हैं मिसाल के तौर पे, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे डिपॉजिट लिखेंगे कि आपने इसका पहले चलान भरना पड़ता है, तो उसकी डेट लिखेंगे, कब डिपॉजिट किया, कितने का चलान था वो लिखना है आपने। वो चलान भी बता देता हूँ को कौन कौन सी स्किल है, कहाँ कहाँ भरना है आपने। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भरना है जी, ये लिखा हुआ है। 14 से अपना 17 तक 300 का है, 18 का 750 का है, 19 का 1200 का है, 20वें स्केल का 1500 का है। तो यहाँ अमाउंट कोड लिख देना आपने। कोड लिखने के बाद जो अपना बैंक का लोकेशन है वो लिख देनी है। उसके बाद आपने इशू डेट ऑफ डोमिसाइल कब इशू हुआ था वो लिख देना है आपने, और डोमिसाइल कहाँ का है वो लिख देना है आपने। यहाँ पर ये फाटा सिंध पंजाब जहाँ का भी आपने वो लिखने के बाद नीचे जेंडर लिखना है। उसके बाद रिलीजन लिखना है, ये जेंडर आ गया, रिलीजन आ गया। उसके बाद कहाँ का है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वो भी लिखना है। उसके बाद टेस्ट कहाँ देना चाह रहे हैं आप वो लिखना है। इंटरव्यू सेंटर क्या बनाना है आपने। उसके अलावा ये अपना ड्यू प्रोसेस अबाउट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आपके पास तो लिखना है। डेट लिखनी है कि कब कौन सा है आपका। उसके बाद गवर्नमेंट की सर्विस है या नहीं है वो लिखनी है। ये लिखने के बाद प्रोसेस कर देना। मिसाल के तौर पर मैं ये भी लिख देता हूँ साथ। तो आप ये प्रोसेस करेंगे आगे आपका जो है ना, इसमें जो FPSC होती है इसके अंदर जो है ना आपका क्या सिस्टम होता है जी। इसका पहले आपने चलान भरना होता है, चलान भरने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। कोड वेरीफाई हो जाएगा, ये वेरीफाई हो रहा है अभी। कोड वेरीफाई जैसे होता है फिर अगला प्रोसीजर शुरू हो जाता है इसके अंदर, उसके हिसाब से यानी कि आपने इसको अप्लाई कर देना है। टोटल मिनट यहाँ पर भी होते हैं 9 मिनट, उसके अंदर आपने अप्लाई करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जॉब इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी आप क्या करें, कोई मसला मसाइल हो तो। अगर आपको अप्लाई नहीं करना आता तो इससे रब्ता करके ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं आप। ठीक है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।